अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं क्लैंथ जमल और आज हम बात करेंगे जीके लेक्चर्स के हवाले से। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे वो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, उसका नाम आपने लिखना है। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब अगेन सीज़ ऑफ द वर्ल्ड के हवाले से। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इन दिस सीरीज़ अबाउट द सीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले हम ओशंस, स्ट्रेट्स, कैनाल्स वगैरह कवर कर चुके हैं। सीज़ के हवाले से भी ये हमारा आई थिंक चौथा या पांचवा लेक्चर है। इससे पहले भी हमने 4-5 लेक्चर जो रिकॉर्ड करवाए हैं वो आपको नीचे ऊपर वाली साइड पे, इस साइड पे आई के बटन में मिल जाते हैं। या फिर आप ये सारी जीके की जो प्लेलिस्ट है इसको ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो लेक्चर्स हैं काफ़ी मेहनत से बनाए हैं और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए मटेरियल है जो कि आपको एमसीक्यूज़ में, आपके रिटन एग्जाम में एंड इवन इन योर इंटरव्यू सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल ऑफ दोज वीडियोज़। लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। जी, फ्री जीके लेक्चर सीरीज़ का आज एक और लेक्चर है हमारे पास। और मेरा तारुफ आप पूछते हैं अक्सर, तो आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए इन्वेस्टिगेशन से क्लैंथ जमल। और ये मेरा छोटा सा तारुफ है, माय प्रीवियस अचीवमेंट्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ माय पोर्टफोलियो यू कैन से। मैं 2-3 साल से आप लोगों को इस चैनल पे भी पढ़ा रहा हूँ और 3 साल से एसेस वैल्यूएशंस और जनरल टीचिंग भी कर रहा हूँ। सीज़ इन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका की सीज़ हम इकट्ठे ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट 4 सीज़ हैं हमारे पास। ये आपके पास हडसन बे कनाडा में आ जाएगी। फिर सरगासो सी जो है वो ईस्ट ऑफ यूएसए में आपको मिलेगा। फिर उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो मैक्सिको और फ्लोरिडा के दरमियान में आपको मिल जाता है। एंड देन वी हैव कैरिबियन सी जो कि क्यूबा और साउथ अमेरिका के दरमियान आपको मिलता है। लेकिन उनकी प्रिसाइज डिटेल्स जो हैं सारी मैप के साथ अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो कीप वॉचिंग। हडसन बे, Hudson Bay, sometimes called as Hudson's Bay, usually historically is a large body of salt water in northeastern Canada. Northeastern Canada में है, ये याद रखिएगा कि ये मल्टीपल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये जस्ट कनाडा के अंदर ही वाक़ है, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा है जी। और दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट बे इन ऑन द प्लेनेट आफ्टर बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल जो है वो पहले नंबर पे है जी। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है हडसन बे। ठीक है जी, हडसन बे आपके पास सेकंड लार्जेस्ट बे है इन द वर्ल्ड। It is located in Canada with the shoreline along Ontario, Quebec, Manitoba and Nunavut। ये चार उसके regions या provinces आप कह सकते हैं, उनके साथ इसकी shoreline लगती है जी। Hudson Bay is connected to the Atlantic Ocean and it's at its northern region via Hudson Strait। तो Hudson Strait जो है उसके ज़रिए ये हडसन बे जाके कनेक्ट हो जाती है जनाब अटलांटिक ओशन के साथ। और दरमियान में लेब्राडोर सी भी आता है आई थिंक, उसके साथ भी कनेक्ट होती है। The Hudson Strait provides a connection between the Labrador Sea। देखें ये मैंने अभी आपको कह भी रहा था, कनेक्शन बिटवीन लेब्राडोर सी और अटलांटिक ओशन जो है उनके दरमियान ये हडसन स्ट्रेट एक लिंक का काम करती है या कनेक्शन का काम करती है। इन द नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपके पास अटलांटिक ओशन और लेब्राडोर सी हैं जिसके साथ कनेक्ट होगी थ्रू हडसन स्ट्रेट। while the Foxy Channel या Fox Channel connects the Hudson Bay with Arctic Ocean on the north। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप जाते हैं, ये देखें कि इधर से जब आप जाते हैं ये हडसन स्ट्रेट है, इधर से आगे आपके पास लेब्राडोर सी भी आ जाएगा और सारा अटलांटिक ओशन भी इस साइड पे आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इधर से डायरेक्टली नॉर्थ वाली साइड पे जाते हैं तो फॉक्स बेसिन या फॉक्स चैनल जो है इसको गुजर के आप ऊपर वाली साइड पे जाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे आपको आर्कटिक ओशन मिल जाएगा। ठीक है जी, आर्कटिक ओशन मिल जाएगा। ये नॉर्थ में है, ये नॉर्थ ईस्ट में आप कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। हडसन बे इज़ नेम्ड आफ्टर द डच एक्सप्लोरर सर हेनरी हडसन। इनके नाम पे जनाब इसका नाम रखा गया है। हु एक्सप्लोर्ड दीज वाटर्स इन 1610 व्हाइल लुकिंग फॉर ए नॉर्थ वेस्ट पैसेज टू एशिया। तो ये डच एक्सप्लोरर थे, ठीक है, यानी कि ही बिलोंग टू नेदरलैंड्स। और वो उधर से गुजर रहे थे या उधर से ऊपर वाली साइड से, उनका दिल था कि मैं ऊपर वाली साइड से जो है ना एक रास्ता तलाश करूं जो कि एशिया की तरफ जाता है, जबकि वो उधर तक तो नहीं पहुंच सके थे, बट ही रीच्ड हडसन। तो उन्हीं के नाम पे ये हडसन बे रखा गया है। सरगैसो सी जनाब, आगे हमारा टॉपिक है जी सरगैसो सी। अनदर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई होप के यू विल एंजॉय इट। सरगैसो सी इज़ एन एरिया विद इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन का ही एरिया है दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। इसके सारे साइडों पे जी पानी ही पानी है,
नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सी होते हैं दे आर सॉर्ट ऑफ एनक्लोज्ड बाय लैंड या उनके आसपास कुछ ना कुछ लैंड होता है, लेकिन सरगासो सी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, कोई जिसके साथ कोई शोर लाइन नहीं लगती। ये एक बड़े ओशन के अंदर ही एक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, जिसको हम सरगासो सी कह रहे हैं। क्यों कहते हैं अभी हम देखते हैं। Although it is classified as a sea, unlike regular seas, it does not have any land boundaries. यही मैं आपको पहले बता रहा था। Instead, it is surrounded by ocean currents. तो ocean currents की वजह से ये एक specific area जो है मार्क हो जाता है, जो कि जहाँ पे वाटर थोड़ा सा पैसिफिक है, स्टिल है, काम है, और unlike the rest of the Atlantic Ocean. The sea is bounded on the west by Gulf Stream, on the north by North Atlantic Current, and on the east by Canary Current, and on the south by North Atlantic Equatorial Current. तो ये जो चार currents हैं, the four together forming a clockwise circulating system of ocean currents termed as the North Atlantic Gyre. इसको अभी हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये देखिए जनाब, ऑन द नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में आपको ये गल्फ स्ट्रीम मिल रही है, यहाँ पे आपको नॉर्थ अटलांटिक करंट मिलती है जी, ऐसी है NAC मैं इसको लिख रहा हूँ। फिर जो ईस्ट है यहाँ पे आपको कैनरी करंट मिलती है, कैनरी करंट। और जो इसका साउथ है यहाँ पे आपको नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट मिल रही है। तो ये जनाब एक क्लॉकवाइज पैटर्न आपको मिलता है सर्कुलर के, ये इस साइड को जा रहा है, ये इस साइड को है, फिर यहाँ से इस साइड को और इस साइड को, तो ये क्लॉकवाइज आपको शेप नज़र आती है। तो इस सारे को हम इकट्ठा जब इन चारों स्ट्रीम्स को करते हैं, या चारों करंट्स को इकट्ठा जो है हम कहते हैं जी नॉर्थ अटलांटिक जायर। ठीक है जी। It is distinguished from other parts of the Atlantic Ocean by its characteristic brown sargassum seaweed. ये मेन चीज़ है जो कि इसको डिस्टिंग्विश करती है रेस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन से। एंड ऑफ्टन काम ब्लू वाटर, इसका वाटर जो है वो ब्लू है, और वो बेसिकली काम है, अनलाइक द रेस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था बहर जुल्मात, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना सख्त समंदर है, या बहुत तेज़ इसकी लहरें होती हैं। लेकिन इस जगह पे स्पेसिफिकली सरगेसो सी के अंदर वहाँ पे वाटर जो है रिलेटिवली काम है। और बरमूदा इज़ नियर द वेस्टर्न फ्रिंजेस ऑफ द सी, तो ये आपको बरमूदा लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, मैं इधर सर्कल लगा रहा हूँ, ये बरमूदा लिखा हुआ है, इस जगह पे बरमूदा है, और बरमूदा फेमस है बरमूदा ट्रायंगल की वजह से, तो इसकी भी लोकेशन आपको सरगेसो सी के अंदर ही मिलती है। The Sargasso Sea, which encompasses the Bermuda Islands, was first mentioned by Christopher Columbus. सबसे पहले इसको क्रिस्टोफर कोलंबस ने मेंशन किया था, who crossed it on his initial voyage in 1492। तो 1492 में उनका इनिशियल वॉयज था, उसी के दौरान जो है उन्होंने इस सरगासो सी वाली जगह को भी मेंशन किया था। Then we have Gulf of Mexico. Gulf of Mexico is a marginal sea of the Atlantic Ocean and the world's largest gulf. दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ जो है उसका नाम है जी गल्फ ऑफ मैक्सिको, और इट इज़ अ मार्जिनल सी ऑफ द अटलांटिक ओशन। और ये कहाँ पे वाक़ है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको इज़ अ large oval-shaped oceanic basin that is located on the southeastern coast of North America. साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूएसए जो है उसकी साउथ ईस्टर्न कोस्ट बनती है, एंड इज़ बाउंडेड बाय द यूएस स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो है उसकी कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं इसको बाइंड करती हैं या इसको बाउंड करती हैं। दे आर मिसिसिपी, आपको पता है इसके अंदर से मिसिसिपी रिवर भी निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और आई थिंक न्यू ऑर्लिन्स में आके ये गिरता है। और लुइसियाना परचेज की वजह से मशहूर है, जो कि 1803 में की थी, किसने की थी? जनाब जेफरसन ने, जो कि तीसरे तीसरे प्रेसिडेंट थे या चौथे थे, ये कंफर्म कर लिए, थर्ड थे या फोर्थ थे। खैर ये 1804 में जाके प्रेसिडेंट बने थे। ही वाज वन ऑफ द फोर फादर्स ऑफ यूएसए। और पहले ये कन्फेडरेट थे कि जनाब इतनी ज़्यादा सेंटर के पास पावर्स नहीं होनी चाहिए, बट आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं लाई, और जिस तरह फेडरलिस्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट उसी तरह यूएसए को स्ट्रेंथन किया और ऑपरेट किया। ठीक है जी। तो इस वजह से जो है लुइसियाना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुइसियाना परचेज ऑफ 1803 वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज परचेज्ड फ्रॉम द फ्रांस, और अपने पैसे लगा के उन्होंने इतना बड़ा एरिया यूएसए को दिया था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो हैट्स ऑफ टू हिम। फिर टेक्सास आता है, जो कि आई थिंक 1846 में ऐड हुआ था। 1836 में जनाब टेक्सास रेवोल्यूशन आया था,
टेक्सास रेवोल्यूशन। और आई थिंक 8-10 साल जो है ये एरिया जो है आज़ाद एक टेक्सास की रियासत रही थी, अब इस तरह की कॉलोनी टाइप थी। लेकिन 1845 के दिसंबर में या 1846 में टेक्सास जो है इट बिकेम पार्ट ऑफ यूएसए। एंड अलाबामा और फिर फ्लोरिडा है। मेनली जो ईस्ट पे आपको रिकग्नाइजेबल पैटर्न मिलता है वो फ्लोरिडा है बेसिकली। ठीक है जी, ये फ्लोरिडा है। और ऊपर जो है दूसरी स्टेट्स जो कि मेंशन है, टेक्सास है, लुइसियाना है, फिर मिसिसिपी है, फिर अलाबामा, फिर जॉर्जिया वगैरह, ये सारी ऊपर हैं। खैर मिसिसिपी रिवर आप ये देख सकते हैं कि न्यू ऑरलीन्स की पोर्ट है यहाँ पे, और ये मिसिसिपी रिवर यहाँ पे आके गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरता है। और वेस्ट पे आपको यहाँ पे ये मैक्सिको मिल रहा है जैसा कि मेंशन्ड है, और ईस्ट पे आपके पास फ्लोरिडा है। ये दो याद रखने, बाकियों को बेशक आप ना याद रखें। और साउथ ईस्ट में आपके पास क्यूबा है। ठीक है जी, क्यूबा जो कि एक अलहदा है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपको पता है। इस ये कौन से ईयर का है ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1960 डैश कौन से ईयर का है। लाजमी इसको बताइएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो इसको भी लाजमी पढ़िएगा। क्यूबा का कैपिटल है जी हवाना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इसकी लोकेशन आई होप कि अब आपको क्लियर है। गल्फ ऑफ मेक्सिको इज़ कनेक्टेड टू दी कैरेबियन सी। ज़ाहिर है गल्फ ऑफ मेक्सिको से नीचे आप आते हैं तो वहाँ पे आपको कैरेबियन सी मिलता है। तो दो चीज़ें, अच्छा एक यूएसए की कुछ स्टेट्स हैं और कुछ स्टेट्स हैं जी मेक्सिको की। तो स्टेट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप यही समझ लें यूएसए और मेक्सिको की एक तरफ से ये बाउंड है। दरमियान में जो गल्फ है ना इतना बड़ा, इसको हम गल्फ ऑफ मेक्सिको कहते हैं, बस दैट्स इट। बाकी उधर से दो स्ट्रेट्स निकलती हैं और वो दो डिफरेंट साइडों पे जाती हैं। एक है जनाब युकाटान चैनल, युकाटान चैनल, ये बेसिकली मेक्सिको वाली साइड पे है। ठीक है, मेक्सिको और क्यूबा के दरमियान, ये जैसे कि ये लिखा हुआ है क्यूबा और मेक्सिको के दरमियान में ये युकाटान चैनल है, जो कि इसको कनेक्ट करता है कैरेबियन सी के साथ। अभी हम दोबारा से डायग्राम के ऊपर भी जाते हैं। एंड विद द अटलांटिक ओशन थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जो है वो ज़ाहिर है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा क्यूबा और यूएसए के दरमियान होगी। तो युकाटान इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेट्स ऑफ मैक्सिको। ठीक है, इसलिए युकाटान चैनल मैक्सिको और क्यूबा के दरमियान हो गए। और तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो है वो किसको सेपरेट करेगी, क्यूबा और यूएसए को, क्योंकि फ्लोरिडा इज़ अ स्टेट ऑफ यूएसए, सिंपल। ठीक है, तो जो वेस्ट पे है वो युकाटान चैनल है, उसकी तरफ से जब आप जाएंगे तो आपको नीचे मिलेगा जनाब कैरेबियन सी। और जब आप थोड़ा सा ईस्ट पे जाते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा की तरफ से, वहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन मिल जाता है। और यही यहाँ पे बना हुआ है, ये देखें युकाटान चैनल आपको थोड़ा सा वेस्ट पे मिलता है। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको, उधर से युकाटान चैनल, और नीचे की तरफ आए तो आपको कैरिबियन सी मिलता है। और अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा की तरफ से जाएं तो इधर आपको आगे आके अटलांटिक ओशन मिल जाता है। ठीक है जी। और क्यूबा इज़ द मेन थिंग हेयर। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेन एक बहुत बड़ा आइलैंड जो है या बहुत बड़ा कंट्री यहाँ पे क्यूबा आपको नज़र आ रहा है, उसी के साथ सेपरेशंस भी हैं। और इट इज़ वेरी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड हेयर। ठीक है जी। सो दिस इज़ इट। और केमन आइलैंड्स यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इट इज़ एक्चुअली टेरिटरी ऑफ यूके। तो काफ़ी दूर आके यूके की ये टेरिटरी है जी। बाकी लास्ट हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है जी कैरिबियन सी। तो पहले मैं आपको कैरिबियन सी की लोकेशन दिखा भी चुका हूँ, अब इसको पढ़ भी लेते हैं। द नेम कैरिबियन इज derived फ्रॉम कैरिब्स, a native American group that was present when European explorers arrived in the 1400s। तो 1400s में जब यूरोपियंस आए थे तो वहाँ पे एक नेटिव अमेरिकन ग्रुप जो है उसका नाम है जी कैरिब्स, उनके नाम पे ये इस सी का नाम रखा है जी कैरिबियन सी। द फर्स्ट यूरोपियन टू एंटर द कैरिबियन सी वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि अपने मेडन वॉयज में आया था जी 1492 में। एंड ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही हैड डिस्कवर्ड अ न्यू रूट टू एशिया। तो वो भी जब यहाँ पे आया था जस्ट लाइक सर हेनरी हडसन, वो जब कनाडा पहुँच गए तो उन्हें लगा कि जी मैं एशिया का नया रूट दरियाफ्त कर लिया है नॉर्थ की साइड से। तो वहाँ पे हडसन बे बन गई और इन्होंने जनाब नीचे से बहामास के पास जब आके लैंडफॉल किया तो वहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा कि शायद मैंने एशिया का नया एक रास्ता निकाल दिया, जबकि ऐसा नहीं था। कैरिबियन सी इज़ होम टू मोर देन 7000 आइलैंड्स। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि जी कैरिबियन सी के अंदर कितने आइलैंड्स हैं। ऑलमोस्ट क्यूबा इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द कैरिबियन सी। क्यूबा जो है इस सी का सबसे बड़ा जजीरा है जी।
Caribbean Sea, arm of Atlantic Ocean, it is bounded by Mexico and Central America to the west. अब इसकी जो पोजीशन है वो आप समझ लें, सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। ये देखें, ये कैरिबियन सी है जनाब, ठीक है। ऊपर आपके पास नॉर्थ वेस्ट में क्यूबा बन आ रहा है, इसके वेस्ट में आपके पास मेक्सिको आ जाएगा, थोड़ा सा साउथ वेस्ट में आप जाते हैं तो निकारागुआ, कोस्टा रिका, पैनामा, ठीक है। और नीचे आपके पास साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है जी, उसका कोलंबिया आ जाता है। और इसके ईस्ट में आपके पास ये लेसर एंटीलीज़ हैं, और जो इसकी नॉर्थ है उसमें आपके पास ये बहामास आर्चिपेलागो भी है और ग्रेटर एंटीलीज़ भी हैं। ग्रेटर एंटीलीज़, लेसर एंटीलीज़ और नॉर्थ वेस्ट वगैरह। आई होप कि द पोजीशन इज़ क्लियर टू यू नाउ के क्यूबा से थोड़ा सा नीचे आए तो आपके पास कैरिबियन सी शुरू हो जाता है। कैरिबियन सी कहाँ वाक़ है? क्यूबा, और नीचे वाली साइड पे साउथ अमेरिका। वेस्ट वाली साइड पे जाएँ तो आपके पास निकारागुआ, होंडुरास और पैनामा वगैरह ये सारे आ जाते हैं। और ईस्ट पे जाएँ तो आपके पास लेसर एंटीलीज़ हैं। एंटीलीज़ क्या है ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। तो उसकी पोजीशन का तो आई होप कि आपको अंदाज़ा हो गया। एंटीलीज़ क्या है जी? एंटीलीज़ इज़ एन आर्चिपेलागो बॉर्डर्ड बाय द कैरिबियन सी टू द साउथ, ठीक है, एंड वेस्ट, द गल्फ ऑफ मेक्सिको टू द नॉर्थ वेस्ट एंड द अटलांटिक ओशन टू द नॉर्थ ईस्ट। एंटीलीज़ आइलैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ग्रुपिंग्स। इनकी दो ग्रुपिंग्स हैं, एक ग्रेटर एंटीलीज़ हैं और एक लेसर एंटीलीज़ हैं। तो बेसिकली ये आर्चिपेलागो है, यानी कि कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स ही है, उसी को हम कहते हैं जी एंटीलीज़। इसकी दो पार्ट्स हैं एंटीलीज़, इनके दो पार्ट्स हैं जी। एक आपके पास ग्रेटर एंटीलीज़ आ जाते हैं, जी ए कह लें, और एक आपके पास लेसर एंटीलीज़, एल ए कह लें। एल ए आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और ग्रेटर एंटीलीज़ आपको ये लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा यहाँ से अगर हम रश ख़त्म करें तो आपको फर्दर ईज़िली समझ आ जाएगा। सो जो कैरिबियन सी है उसके ईस्ट में आपको लेसर एंटीलीज़ मिल रहे हैं और इसके नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में आपको ग्रेटर एंटीलीज़ मिल रहे हैं। और ग्रेटर एंटीलीज़ का सबसे बड़ा जो जजीरा है वो है क्यूबा, विच इज़ आल्सो द ग्रेटेस्ट या फिर बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द कैरिबियन सी। कैरिबियन सी इज़ द डीपेस्ट सी इन द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट नहीं है, एरिया वाइज सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन ये डीपेस्ट है, सबसे ज़्यादा गहरा ज़रूर है ये। Caribbean Sea has the world's second largest barrier reef, the Mesoamerican Barrier Reef। ये दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट बैरियर रीफ है। और जो पहले नंबर पे है, फर्स्ट या लार्जेस्ट बैरियर रीफ इन द वर्ल्ड, वो कौन सा है वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे। हिंट में आपको दे सकता हूँ कि साउथ ईस्ट एशिया के जब हमने सीज़ पढ़े थे तो उसमें हमने वो रीफ भी देखा था कि उसकी लोकेशन क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो भी देख लेनी चाहिए, आपको उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी जिनको आता है वो फर्स्ट वाले का ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज और क्वेश्चंस, डू ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग सर्कल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।